ये वैसे पड़ी है जैसे वो उस दिन बांदर नहीं गरीब होके पड़ा था व्लॉग के अंदर, जो बांदर गरीब हो गया और पड़ा हो गया, ये भी गरीब शेरनी हो गई है इसलिए गशी खा के पड़ गई है। ऐसे देखें बिल्कुल उसके और देख वो किस तरह रहा है वैसी उसकी आईज है। अच्छा, और नीचे इसके ऊपर से बाल ब्राउन ब्राउन है और नीचे से जो है ना थोड़े से ब्लैक हो जाते हैं। मैंने कुछ सोचा है, प्लान किया है, अभी मैं सोच रहा हूँ कि उसको हम कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं जिसमें हमारे मुल्तान के या बाहर वाले सारे एक्सपर्ट्स हों, ठीक है, जो भी इससे रिलेटेड है, शौकीन है। ओ भाई मुल्तानियों, सर्दी आ नहीं रही, सर्दी आ गई है, चेक करें, ठीक है। इस टाइम 1 बजे का, ठीक है, और धुंध चेक करें आप, ठीक है। ये हमारे फॉर्म के ऊपर थोड़ी सी ज़्यादा होती है और हल्की हल्की सी आज हवा भी चल रही है। अच्छा, आपको एक व्यू चेक करवाता हूँ, ठीक है। हमारे जानवर हैं माशाल्लाह, ये टाइम है उनके खाने पीने का, लंच टाइम है। तो ये चेक करें कैसे माशाल्लाह अपने लंच में लगे हुए हैं सारे के सारे, लाइन से ऐसे सीधो सीध। व्यू चेक किया आपने, सारे इस टाइम चरने पे लगी हुई हैं जितने भी हैं, मतलब यानी कि फैलोज़ हैं या फिर ब्लैक डियर्स हैं या ये चीतल हैं, ये भी चेक करो। सारे जो है ना अपने मसरूफियत में लगी हुई हैं, लंच कर रही हैं अपना, ठीक है। ओहो, उन्हें पीछे देखिए कोई आया बंदा, ये जूम करता हूँ थोड़ा सा, चेक कर रहा है कोई हमारे पास आया है। तो खैर शुरू करते हैं हम आज का अपना व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम माय सोशल फैमिली एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और आपका भाई भी बिल्कुल ठीक है। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और हासिदीन के हसद से बचाए, आमीन। ओए शाहजी आ गया वापस हमारा इमरान। शाहजी क्या हाल है तुम्हारे? मुझे घर आया तू पीछे है, सही चस कराया है। कितने दिन की छुट्टियों पे गया था तू? मैं सर गया था 3.5। वैसे बड़ी जल्दी आ गया तू इस दफा। ये आ गया, हालात खराब थे मैं तुझे एक बात में, इमरान तो आ गया, तू तो हो गया वेला। अब क्या जरा क्या करें, फारिग कर दो इमरान दे आ गया वापसी, ओदी ड्यूटियां ओदे नाल 2-3 मिलियन और हाँ। 2 शेर, 2 टाइगर, 2 तेरा मुंह नहीं टेढ़ा हुआ मिलियन कहते रहे हैं शेर टाइगर सारे कूलर लाए दे होते हैं, अंडे खा दे गल सही। सर्दियों के दिन अंडे तो बाद फिर कुल्फियां शुरू। भाई वैसे अंडे हमारे भी आ रहे हैं तो हाँ। ये शुरू हो जाता हूँ। एक्सपेंसिव अंडे, फार्म हाउस के अंडे, हाँ वही वाले अंडे, यहाँ पे कूलर रख के फिर यो गर्म अंडे रात को। यहाँ अच्छा, बतख के अंडे ज्यादा गर्म होंगे क्योंकि वो सारी मुर्गी तो होती है, उसका तो मतलब हम खाते हैं गर्म थोड़ा थोड़ा फील करने के लिए। गर्म नहीं होते हैं, नॉर्मल होते हैं बतख के अंडे, ऐसी बात नहीं है। पता नहीं किसी ने आपको गलत बात बताई है। अच्छा बतख इमरान, अच्छा ही पेरू के अंडे 250 बेचेगा ये। पेरू का अंडा बहुत बड़ा होता है, इतना बड़ा अंडा होता है, 250 रुपए का अंडा है। किसी को लेना हो तो मुझसे रब्ता करें, मैं उनको खाली अंडा दूंगा। हाँ, रात को ये रात को आपकी गलियों में अगर आवाज आ रही हो ना गरम अंडे, तो समझा ही जहाज आया पीरू के अंडे लेके। मैं समझ शायद ये कह रहे हैं रात को ही आपकी गर्लफ्रेंडों को देके जाएगा चलो आज का भाई हमारा व्लॉग, मैंने ये सोचा कि हम आपको बताते हैं कि शेरों की डाइट क्या होती है। कई लोग सोचते हैं, कई लोग कहते हैं कि यार शेर क्या खाते हैं, ठीक है, और जाहिर सी बात है गोश्त ही खाते हैं, कोई जो है ना घास तो खाने से रहे, बट कौन सा गोश्त खाते हैं, किस चीज़ का खाते हैं, कितना गोश्त लगता है हमारा। तो आज के व्लॉग में जो है ना हमने आपको दिखाना है और इन्हीं सारे सवालों का जवाब देना है। सीढ़ी यहाँ रखी हुई है रात की ये वो माली काम कर रहे हैं, कटिंग कटाई कर रहे हैं। मैं क्या उठा के शायद वो वाली यहाँ रख दी, वहां से उठा ली थी ना, पता लगे कोई और, वैसे हमने जो हिसाब किताब लगाया कोई और अंदर आ जाए, वो कैसे यहाँ आई पड़ी है तो भाई सीन कुछ ऐसा है कि जो हमारे शेरों की डाइट होती है ना, वो आती है सुबह सुबह, ठीक है। और सुबह सुबह जो है ना तकरीबन कोई 9-10 बजे आ जाती है, ठीक है, और 11 तक इनको डल जाती है। और उसके बाद जो है ये इस टाइम तक तो मुका के ऐसे पड़े होते हैं नीचे, जैसे ये पड़े हुए हैं, निकाल भी लेते हैं हाँ तकरीबन ऐसा ही है। ये इस तरह फिर खा पी के जो है ना चिल माहौल में यहाँ पड़े होते हैं। अच्छा, अब इनकी डाइट क्या है कि जो हमारे शेर हैं या टाइगर हैं, इनकी वेट के और इनकी एज के हिसाब से इनकी डाइट आती है, यानी गोश्त आता है। ये तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ मेरे ख्याल में, और कई दफ़ा बता चुका हूँ। तो मिसाल है कि जो ये हमारा टाइगर है, ठीक है, जो ये फिर रहा है, ये मेल है और माशाल्लाह इसकी आप हेल्थ देख रहे हो कि अच्छा खासा मतलब हेल्दी है। तो इसकी जो डाइट है वो ऑलमोस्ट 6.5 किलो
इसका गोश्त आता है सिर्फ एक टाइगर का, ठीक है। यानी कि 1-6.5 किलो गोश्त इसको डलेगा, और इसके साथ जो इसकी फ़ीमेल है और उसको डलता है 5.5 किलो गोश्त, ठीक है, जो थोड़ी सी से है। और जैसे ये है, ठीक है, ये उससे थोड़ा सा गोलू मोलू हुआ है, तो इसको थोड़ा सा हमने करना था कम, थोड़ा सा मतलब इसका वेट कम करना था। तो इसकी जो डाइट है तकरीबन कोई 5 किलो के आसपास आ रही है। अब आपको मैं ना लेके चलता हूँ जो हमारा सबसे ज़्यादा खर्चा करवाता है, सबसे ज़्यादा हमारा गोश्त खाता है, उसकी तरफ। खा पी के सुकून से जो है ना पड़े हैं, गुस्सा कर रहे हैं पीछे, फुल आवाज़ें सुनी है आपने? भाई वो लड़ रहे थे आपस में। कह रहा तूने मेरी बोटी खा ली है, मुझे सुबह गोश्त कम मिला। सबसे ज़्यादा गोश्त खाता ही हमारा। अच्छा, जो हमारा सबसे ज़्यादा उजाड़ा करता है ना वो दिखाता हूँ मैं आपको, वो है ये टाइगर, ठीक है। आवाज़ें सुनी थी? आवाज़ें ये फुल ताकतवर में है भाई ये। माशाल्लाह। ये तकरीबन 7.5 से 8 केजी गोश्त डेली खाता है, ठीक है। ये वाला इसका साइज भी माशाल्लाह चंगा वाला है भाई। आजकल इसको हमने थोड़ा सा डाइट पे रखा हुआ है, थोड़ा सा इसका गोश्त कम किया हुआ है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गोल हो गया था। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या होता है कि यार हैं तो जानवर ही, अगर ये पिंजरे में हैं तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, मतलब अगर थोड़ा मोटा हो जाए, ज़्यादा मोटा हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसा नहीं है। जो जानवर है अगर ये ज़्यादा मोटा हो जाए तो इसकी हेल्थ ख़राब होती है। जैसे अब हैं, हमने एक हिसाब से इनकी डाइट मैनेज करनी होती है हर जानवर की, ठीक है। जैसे अभी है, इसका थोड़ा सा उससे कदरे कम है, ठीक है। इसका मेरे ख्याल में 5 केजी आ रहा होगा, जो ये बंगाल टाइगर फीमेल है, ठीक है। जो बड़ा वो मेल वाइट वाला है, इसका तकरीबन जो है वो 7.5 से 8 केजी गोश्त आता है, ठीक है, जो बड़ा वाइट वाला मेल है। और जो ये छोटी है उसकी फ़ीमेल है, मतलब है तो ये भी फुल फीमेल पर उसके मुकाबले छोटी है, तो इसका तकरीबन 5, 5.5, 4.5, मतलब वो फिर डिपेंड कर रहा होता है कि कम करना हो तो 4, 4.5, और ज़्यादा मतलब जो सही खुल के चल रहा हो तो 5.5 से 6 केजी भी दे देते हैं जब वेट बढ़ाना हो, ठीक है। अगर इनका वेट कम करना हो तो फिर इनकी डाइट कम कर देते हैं। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि इनकी डाइट जो है वो कम क्यों करते हैं, वेट ज़्यादा हो जाए तो उसका नुकसान क्या होता है। सबसे पहला नुकसान ये होता है कि ये फैटी हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं, और बस जो है ना फिर पड़े पड़े अपनी जगह पे मोटे होते रहते हैं, और उससे इनकी हेल्थ ख़राब होती है, ठीक है। एक जगह पड़े रहना और लेज़ी हो जाना, ये सारी चीज़ें इनके अंदर आ जाती हैं। सबसे बड़ा पहला साइड इफ़ेक्ट है, उसकी वजह से फिर इनकी लाइफ भी कम हो जाती है, ठीक है। हिलते जुलते नहीं है, एक्टिवनेस नहीं रहती, लेजीनेस होना, ठीक है, और उसकी वजह से फिर इनके अंदर जल्दी बीमारी का आना, इस टाइप की चीज़ें फिर ये आती हैं। तो इनको थोड़ा डाइट कंट्रोल करके वेट इनका फिर दोबारा नीचे लेके आते हैं। दूसरी रीज़न कि ज़्यादा ओवर वेट जब ये हो जाते हैं तो ये फिर ब्रीडिंग जो है ना वो नहीं कर रहे होते, ब्रीडिंग पर्पज़ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा होता है, ठीक है, इनके ज़्यादा ओवर वेट होने से, ठीक है। तो इसकी वजह 2 रीज़न्स, ये मेन 2 रीज़न्स हैं जिसकी वजह से जो है ना इनका डाइट का कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं बट मेन ज़्यादा ये है। चेक कर, दोनों फुल ये वाला माशाल्लाह। अच्छा, ये हमारे पास 2 वाइट मेल हैं और ये दोनों टिका के खाते हैं, अन्यवा खाते हैं, आपकी सोच है, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा डाइट जो आती है इन दोनों की आती है, बट ये के बीच में कुछ दिन ऐसे होते हैं जिनमें जब ये ज़्यादा ओवर वेट हो रहे हो तो फिर थोड़ी सी कम करके फिर इनको बैलेंस में लाते हैं, फिर दोबारा इनकी डाइट वापस उतनी कर देते हैं। ये वाला एक ये है और एक हमारा जो है ना दूसरी साइड पे पड़ा हुआ है। 2 ये वाइट टाइगर्स माशाल्लाह जो मेल है हमारे पास ये हैं, और ये बहुत बड़ा मेल है माशाल्लाह। और जो वो दूसरे वाला वो इससे भी बड़ा है इजाज जी, वो इससे बड़ा है माशाल्लाह, है ना। वो उससे उम्र में भी तो शायद बड़ा है, उम्र में भी बड़ा है, ये छोटा है। हाँ, ये एज में थोड़ा सा यानी कि ज़्यादा यंग है। वो 6 साल का है, ये 4 साल का। हाँ, वो तकरीबन इसे 2 साल बड़ा है और ज़्यादा यंग है ये असल में जवान है। हाँ, फिर देख। अच्छा, अब ये आप देख रहे हो ना कितना एक्टिव है, और वो किस तरह मतलब पड़ा हुआ था इस तरह से। ये एक्टिवनेस होती है जो जानवर की थोड़ा सा इनको मतलब कम गोश्त डालने की वजह होती है कि फिर ये ज़रा एक्टिव रहते हैं, वरना जो है ना इनकी कहानी वही वाली होती है कि उल्टे सीधे पड़े होते हैं। तो इसलिए जो है ना इनको थोड़ा कंट्रोल में लेके आना ज़रूरी है। अच्छा, ये सारा तो था इनका कितना हम गोश्त डालते हैं। अच्छा, इनको डालते क्या हैं, वो ये है कि हम इनको
बीफ डालते हैं, ठीक है, जो कि हमारा कट्टे का गोश्त, बच्चे का गोश्त या किसी भी इसी तरह का रिलेटेड जो जानवर है उसका बीफ जो है ना हम इसको डालते हैं। ये वाले हो गए जैसे हमारा अफ्रीकन लाइन है, ये तो बड़े मज़े में फिर रहा है, ये हमारा सबसे पुराना लाइन है, ठीक है। ये है हमारा राजा। जिस तरह भैंस लेजी होती है, शेर भी लेजी होता है, गाय एक्टिव होती है, टाइगर भी एक्टिव होता है। यही है, ये देखिए ना, गोश्त खाने में पड़े हुए। यार वो शुरू वाले भी तो ऐसे ही पड़े थे ना, वो जो वाइट वाला था और बंगाल टाइगर था वो भी तो ऐसे ही पड़े हुए थे बीच में। असल में काफी देर के घूमते, अब देखें वो घूम फिर रहे हैं, हर कोई घूम, लेकिन ये पड़े हुए। अच्छा, और एक चीज बताऊं, यहाँ पे धूप पड़ रही है, ठीक है, इनको फिर भी धूप मिल रही है, वो वाली साइड जो है ना इतनी ज्यादा धूप नहीं है, और जो है ना ये ऐसे लेजी पड़े हैं उल्टे सीधे होके, और वो जो है ना घूम फिर रहे हैं। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये शुगल देखो, अगर ये उठी ना, वो देखी, वो देख कैसे पड़ी हुई है उल्टी होके पड़ी हुई है, ये देख। जमीन मेरी बिक गई है। ये वैसे पड़ी है जैसे वो उस दिन बांदर नहीं गरीब होके पड़ा था व्लॉग के अंदर, जो बांदर गरीब हो गया और पड़ा हो गया, ये भी गरीब शेरनी हो गई है इसलिए गशी खा के पड़ गई है। ये देख, ये उठ गई, इसको गशी पड़ गई है गुर्बत की। ये देख, हेलो, वो देख, इसको चेक कर, तेरे इंतजार में बैठा। हेलो, माशाल्लाह यार, ये हमारा वो सबसे पुराना शेर है जो उस केज में मैंने आपको दिखाया, और ये अफ्रीकन लाइंस में सबसे ज्यादा खूबसूरत शेर है हमारे पास, ठीक है। जो वो वाला था वो सबसे पुराना है। ये ओए इतनी बड़ी इसने यॉर्निंग की है ना, जो मैंने देखा ना मोमेंट, वो कैमरे में कैप्चर हो गया, चेक कर, बड़ा मुंह खोला भाई इसने, तुझे देख के खोला है उसने, कहा चल भाई एक और दावत आई, तो मेरी एक बाइट, एक दावत और आ गई। एक ही बाइट। ये माशाल्लाह सबसे ज्यादा खूबसूरत शेर है हमारा जो अफ्रीकन लाइंस के अंदर है। थोड़ा सा उठ, मैं ज़रा इसकी थोड़ी सी साइड से दिखाता हूँ। ये देख कैसे देख रहा है, इसकी आइज़, ये देख इसकी आइज़ कितनी प्यारी हैं ये माशाल्लाह। यानी कि इतना खूबसूरत शेर माशाल्लाह जो हमारे फार्म पे है ना, अफ्रीकन्स में कोई भी नहीं है। ऐसे देखिए बिल्कुल उसके, और देख वो किस तरह रहा है, वैसी उसकी आइज़ है। अच्छा, और नीचे इसके ऊपर से बाल ब्राउन है और नीचे से जो है ना थोड़े से ब्लैक हो जाते हैं, और इसी तरह इसकी टेल भी ब्लैक है। ये देख, टेल भी ब्लैक, ये देख इसकी टेल के जो पीछे बाल हैं ये भी पूरा, मतलब एक बड़ा खूबसूरत सा इसका कंट्रास्ट है। मुझे बहुत प्यारा लगता है, ये बहुत लेवल का लगता है माशाल्लाह। वाइट लाइंस हैं, ठीक है, ये इसके साथ दो इसकी फीमेल्स हैं, दो इसकी वाइफ्स, टू वाइफ्स, कभी कभी हम 3 वाइफ्स भी कर देते हैं इसकी, ठीक है। वाइट वालों में जो है ना इनका आपस में मिलना जुलना अच्छा है, रिश्तेदारी इनकी अच्छी है, तो ये एक दूसरे से ज़्यादा नहीं लड़ते। पर यह है कि जो हमारे टाइगर्स हैं वो थोड़ा कभी कभी एग्रेसिव हो जाते हैं, बट यह है कि उनका भी आपस में हिसाब किताब ठीक है। तो फिर वो ये है कि सेपरेट करना पड़ता है। वो मैंने आपको पहले भी एक किसी व्लॉग में दिखाया था कि जब ये लड़ते हैं तो इनको थोड़ा सा अलग कर देते हैं। वो असल में पता है क्या नुकसान हो जाता है कि आपका मतलब एक दूसरे को जख्मी कर देते हैं। नुकसान यही होता है कि जख्म होता है हमारे लिए, तो जख्म ना। अच्छा, एक चीज़ और भी बताऊं कि आपको लगता है कि लड़ाई करते हैं तो इतनी ज़्यादा लड़ाई करते हैं कि एक दूसरे को मार दें, ऐसा नहीं है। ये लड़ाई करते हैं कि जैसे होता है ना कि घर में हो जाती है चंडे चुंडे मारने वाली लड़ाई, या इस तरह वाली लड़ाई होती है। पहले इनका होता है एक दूसरे पे गुर्राना, तू आ, पहले तू हाथ ला, फिर ये एक दूसरे को चपेड़े चुपूड़े मारते हैं, ठीक है। उसके बाद ये साइड पे हो जाते हैं चपेड़ों में। फिर इसका हमारा तो हाथ है, इनके नेल्स हैं, इतने बड़े नेल्स हैं, तो फिर वो इस तरह लग जाते होते हैं, इसलिए हम ख्याल करते हैं हर चीज़। तो फिर कभी ज़्यादा लड़ाई कर रहे हो, ठीक है, कि ज़्यादा मतलब वो कर रहे हो और बाज ना आ रहे हो, मतलब बार बार लड़ाई कर रहे हो, तो फिर यह है कि कुछ टाइम के लिए उसमें से मेल या फीमेल को सेपरेट कर देते हैं। हाँ, ये एक छोटी है, एक बड़ी है माशाल्लाह। ये बड़ी है, वो छोटी है, जाने दो। ये वो देखे प्यार करवाने आई है आगे, प्यार करने आफ्टर देख, लॉन्ग टाइम ये देख, बहुत प्यार करवाते हैं। ये मतलब माशाल्लाह बहुत कमाल का है। मैंने आपको पहले भी शायद बताया था कि हमारा ब्रीडर भी और टेम पेयर है, ठीक है। पर यह है कि हाँ, पर हम इनसे ज़्यादा पंगे फिर भी नहीं लेते, क्योंकि ये देखें ना,
हमने इसको ना छोड़ दिया था। हमारे पास आपको पता है माशाल्लाह एनिमल्स की क्वांटिटी अल्लाह का करम है, तो टाइम नहीं था जिस वजह से हम इनके साथ टाइम स्पेंड करते। अब बस और क्या कर सकते हैं, बस हमारी गलती है और हमारी लापरवाही का नतीजा है कि आज हम अंदर नहीं जा well, अभी ये 2 शेर यहाँ ट्रैक पे चल रहे होते, यूं मेरे हाथ में होती और मैं घसीटता हुआ यूं ऐसे आ रहा था। तू पीछे शापर की तरह आ रहा था, जैसे आंधी में शापर आते हैं उड़ते हुए, जपर 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 आगे शेर भागे जा रहे होते। ऐसा नहीं, तुझे रात रोटवाइलर ने खींच लिया? नहीं, वो तो अब्बास था, सॉरी। आवाज को खींच- हाँ, अब्बास को जब खींच लिया, इसको तो उड़ा के मारता ना वो। इनमें जानवर ताकत होती है, अल्लाह ने इनमें ताकत रखी है, आखिर हमारे में भी रखी है, इनमें भी रखी है अपने आप के बचाव के लिए। तो अल्लाह ने हर किसी को एक सिस्टम चलाने के लिए इनको भी ताकत दी हुई है। अटैक करना है, इन्होंने पढ़ना है, वो है ना, उनकी पावर है भाई। अच्छा, ये तो हमारी होगी बात सारे जितने भी बड़े शेर थे उनकी, ठीक है। अब हम ये बताते हैं आपको कि अपने जो छोटे बच्चे आते हैं शेर या टाइगर्स के, उनको हम क्या देते हैं। हमारी सलीना है, आपको पता है, जो सलीना है वो खाती है चिकन का गोश्त, यानी कि मतलब हमारी जितनी भी उस एज की, मतलब जितनी भी फीमेल्स हैं, यानी कि ईयर के अंडर हैं, 1 साल के अंदर हैं, वो खाती हैं सारी चिकन, ठीक है, यानी कि मुर्गी का गोश्त। और जो 6 महीने वाले हैं, ठीक है, 6 महीने से नीचे हैं, ठीक है, वो खाते हैं सारे के सारे, लाइन्स हो या टाइगर्स हो, ठीक है, वो खाते हैं चिकन का कीमा, ठीक है, यानी कि मुर्गी का कीमा। और इसी के साथ जैसे मतलब इनके जो बच्चे आते हैं, जो छोटे छोटे बिल्कुल स्टार्टिंग में आते हैं, जैसे आपने देखा था उस दिन मैंने आपको वाइट वाला और एक इसके साथ का जो इस कलर का था बंगाल टाइगर, ठीक है, उसका बेबी दिखाया था, वो छोटा सा क्यूट सा बेबी था, ठीक है। वो हम स्टार्ट में जब आते हैं ना, बिल्कुल महीना तकरीबन या 1.5, उसको पहले जो है ना वहीं उनकी मदर के साथ ही रहने देते हैं, उनको नहीं छेड़ते, तो वो अपनी मदर से फीड लेते हैं, मदर फीडिंग पे होते हैं। और जब फिर हम उनको उठा लेते हैं वहाँ से, ठीक है, जब मतलब हमें लगता है कि यार अब ये इतने मैच्योर हो गए हैं कि ये ठीक रहेंगे, बीमार नहीं होंगे, सर्वाइव कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, तो फिर हम उनको देना शुरू करते हैं फीडर से दूध, ठीक है, जो इजाज़ अपने हाथ से पिलाता है। मैं भी पिलाता हूँ, लड़के पिलाते हैं, और फीडर से दूध देते हैं इनको। इनकी मदर का दूध नहीं देते, कि हम फीडर से भाई गाय का और भैंस का, भैंस का नहीं, काऊ मिल्क इस्तेमाल करते हैं स्पेशल। कुछ और भी बाहर से ही परचेज करते हैं, इम्पोर्टेड हमारे पास मिल्क होता है, वैरायटी होती है। वो बेसिकली यार वो मिल्क नहीं होता, वो आप कह लें कि एक फार्मूला मिल्क होता है, मतलब मिल्क की शक्ल होती है, जैसे हम अपने बच्चों को भी दे रहे होते हैं, अक्सर डॉक्टर्स वगैरह रिकमेंड करते हैं, तो वो मैं नहीं समझता कि यार कोई दूध होता है, ठीक है, बस बॉर्नवीटा तो वो दूध नहीं, मतलब वो साथ कुछ एक्स्ट्रा मिनरल ही है, ताकत के लिए मिनरल्स होते हैं ना, वही चीजें हम इनको मिनरल्स देते हैं। तो बेसिकली वो कोई दूध नहीं आप उसको काउंट कर सकते, बस एक वो फार्मूला है जो इनकी बच्चों की जो आते हैं टाइगर्स के, वाइट के या किसी के भी, तो हेल्थ को बेहतर करने के लिए है। बट उसको आप दूध में काउंट ना भी करें तो मतलब कर लें जैसे आपका दिल करे, वो करें आप कर, हम लेकिन हम पिला रहे हैं। अगर आपको मशवरा वगैरह चाहिए हो तो प्लीज़ हमारे साथ हमें कमेंट्स किया करें। हमारे से किसी भी किस्म का सवाल क्वेश्चन करना चाह रहे हैं एनिमल से रिलेटेड, बर्ड से रिलेटेड, तो हम आपके लिए इंशाल्लाह आपके जो सवालात के जवाब हमें ज़रूर देंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ कि आप लोगों में से एक कमेंट आया हुआ था कि उन्होंने कहा था कि आप ग्रुप बनाएं जिसमें हम क्वेश्चंस वगैरह किसी ने पूछना हो, कोई डिस्कशन करनी हो, तो बड़ा अच्छा आइडिया था। बट यह है कि ग्रुप वाला जो सीन है कि हर बंदे का नंबर उसमें शेयर होता है, चीज़ें आ जाती हैं इस तरह से, तो मैंने कुछ सोचा है, प्लान किया है, अभी मैं सोच रहा हूँ कि उसको हम कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं जिसमें हमारे मुल्तान के या बाहर वाले सारे एक्सपर्ट्स हों, ठीक है, जो भी इससे रिलेटेड है, शौकीन है, वो हों, और आपस में एक दूसरे को डिस्कस कर सकें, ठीक है, एक दूसरे को बता सकें किसी के जानवर में कोई प्रॉब्लम आ रहा है या किसी को कोई हेल्प चाहिए हो, तो वो एक दूसरे को कोऑर्डिनेट कर सकें, मतलब ग्रुप के अंदर ही, ठीक है, प्राइवेटली नहीं, तो मतलब एक दूसरे की प्राइवेसी भी रहे, ठीक है, और एक दूसरे को मशवरा भी दे सकें। तो मैं सोच रहा हूँ कि कोई इस तरह का हम प्लान करें, कोई चीज़ बनाएं ताकि ईजी सीन हो, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप ये वगैरह ये बहुत से लोग बनाते हैं और बहुत ज़्यादा चलते नहीं हैं, ठीक है, उसमें वो नहीं होता। तो ये हम इस तरह का बनाएं जिसमें ना किसी की हम पहचान एक्सपोज हो, ठीक है, ना किसी का जानवर एक्सपोज हो, क्योंकि होता ही है कि जितने भी एनिमल्स लवर हैं, बर्ड्स लवर हैं, ठीक है, एक कम्युनिटी है, ठीक है, पता लग जाता है कि फ़लाँ का जानवर था, उसको फ़लाँ हो गया, तो ये हो गया, तो वो हो गया। और कई लोग ऐसे हसद करने वाले जो होते हैं ना, वो जानवर को बदनाम करते हैं मार्केट में, लोगों में, शौकीनों में, कि जी ये तो फ़लाँ का जानवर था, इसका फ़लाँ हो गया था, ये देखो जी ग्रुप की चैट है, तो इस जानवर की जो है ना यूँ है, आप ये ना करें, वो ना करें। एक जानवर को फजूल में खामखा
बदनाम करते हैं। ये इस फील्ड की सबसे गंदी और बुरी चीज़ है जो मुझे लगती है कि यार फजूल की गिबत, फजूल का जो है ना मतलब किसी जानवर पे तोहमत लगाना, ये तोहमत के ज़ुमरे में ही आता है। किसी पे आप गलत इल्ज़ाम लगाते हैं, ठीक है, हो सकता है किसी का जानवर बीमार हुआ, इंसान भी बीमार हो जाते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आप उसको कहें जी ये तो फलां हो जाता था, यूँ हो जाता था, तो जी ये जानवर ही ठीक नहीं है। तो ये क्या अजीब सी बात है। तो इसी चीज़ को सोचते हुए, इसी पॉइंट ऑफ व्यू को सोचते हुए मैंने कोई ऐसा प्लान सोचा है कि हम कोई ऐसा मैसेंजर या प्लेटफॉर्म बनाएंगे जिसमें लोगों की पहचान भी एक्सपोज ना हो, ठीक है, वो अपने मसले इजीली डिस्कस कर सकें और जो एक्सपर्ट हो उनमें वो उन्हें सोल्यूशन दे सकें। बाकी आपको कोई कमेंट्स में जैसे आपने सजेशन दिया और मुझे बड़ा अच्छा आइडिया आया, तो आप जिस तरह कमेंट करते हैं वही वाली बात है कि मैं पढ़ता भी हूँ और उससे मुझे बहुत अच्छे आइडियाज़ भी आते हैं, ठीक है, और कोशिश करता हूँ मैं उनको इम्प्लीमेंट करने की भी। तो जिस तरह का ये आइडिया था जो मैंने आपसे शेयर किया, जैसे मैं चाहता हूँ कि हम इस तरह का कुछ बनाएं ताकि इसको इम्प्लीमेंट भी कर सकें, ताकि लोगों की इसमें इस्लाह हो, उसमें हेल्प हो, ठीक है, जो शौकीन है वो ज़्यादा हों, शौकीन बढ़ें, ठीक है। वो तेरी तू कैसे रॉकेट होके गया? गए तो ऐसे थे जैसे दरवाजा खुल गया और बाहर जा रहे हैं। जैसे स्कूल से छुट्टी नहीं होती। क्या किया है इसने? पता ही नहीं क्या किया, हमें समझ नहीं आई। पीछे हुई है जैसे बच्चों की बेल बजती है, बच्चे धड़क निकलते हैं, ये भी वो इसी तरह निकला था। तो भाई इस व्लॉग को एंड करते करते मैं आपको दोबारा से एक दफ़ा डिटेल बता देता हूँ कि भाई बड़े लायंस को या टाइगर्स को बीफ डलता है, ठीक है, उनकी हेल्थ और वेट के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद आ जाती है सलीना, ठीक है, यानी कि जो साल के एड़ गेड़ वाले हैं उनको डलता है चिकन। एक और चीज़ भी है भाई, वो इसमें ये है कि लोग पब्लिक वो कहे ना बीफ डलता है, कंपलसरी नहीं है, यानी कि ये हमारा है, हम उनको अच्छी फीड करवाते हैं। लोग उनको ब्रॉयलर भी कर डाल रहे हैं, ठीक है, हर चीज़ इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारा कुछ लोग देखो, मुझे नहीं पता, अल्लाह ही जानता है, हो सकता है मरा हुआ जानवर भी डालते हो, लेकिन हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हम एनिमल्स को हलाल फूड प्रोवाइड करते हैं जो हम खुद खाते हैं, हम खा भी सकते हैं, लेकिन वो अब एनिमल्स के लिए मंगवाते हैं तो हम उसमें भी हरामखोरी नहीं करते, उनका हक उन्हीं को देते हैं। मेरा हक ओ भाई ओए उसने बारिश कर दी, शुक्र है बच गया। ये देख ये तो मेरी बात फाइनल बच गए भाई, वरना खराब हो जाते कपड़े, नमाज वाले कपड़े भाई। सर्दियाँ आ गई है ना यार, सर्दियों में ज्यादा पीछे आती है यार। वो तो चलो ठीक है, छोड़ी थी मैंने। अच्छा, नहीं सर्दियाँ आ गई हैं। सर्दियाँ भी वो असल में उसके लिए वहाँ पर बात की थी ना, वो उसने भी सुनी इसलिए उसने सर्दियाँ आ गई हैं तो भाई जो है ना इनको भी बहुत ज्यादा वॉशरूम आता है, बार बार इस तरह कर रहे होते हैं। मेरी तरह है भाई, इधर से पानी पीते हैं और उधर जाके निकाल लेते हैं। तो खैर, और जो हम छोटे बच्चों को डालते हैं वो जाहिर सी बात है कि मिल्क है, ठीक है, चिकन आ जाता है सलीना वगैरह के लिए, बड़ों के लिए बीफ है और छोटे बच्चों के लिए मिल्क है, और फिर थोड़े से जब वो बड़े होते हैं तो उनको चिकन का कीमा, और थोड़े बिल्कुल जो बच्चे होते हैं जो थोड़े से पहले, बल्कि हाँ चिकन का कीमा भी 2 स्टेजेस में होता है कि पहले बॉयल कीमा, ठीक है, स्टार्ट करवाते हैं, और उसके बाद फिर जो है ना उसको रॉ कीमा जो है ना वो चलाते हैं। फिर थोड़ा सा और बड़ा होता है तो फिर उसको चिकन पे ले आते हैं, फिर जब थोड़ा और बड़ा होता है तो फिर वो बीफ पे आ जाता है। और बोनलेस होता है भाई ये स्टार्ट में तो बिल्कुल बोनलेस होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता बोन भी स्टार्ट करवा देते हैं। जब बीफ पे आता है बोन तब आती है, नहीं सॉरी, जब चिकन पे आता है बोन तब स्टार्ट होती है। कीमे तक वो आपको पता है सॉफ्ट रहता है, फिर चिकन पे बोन आ गई, फिर उसके बाद जो है ना बीफ आ गया, बीफ में सब कुछ आ जाता है। तो इस व्लॉग को हम करते हैं यहीं पे एंड। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। यार शेयर किया करो यार, मुझे अप्रिशिएशन मिलती है। क्या हो गया तुम लोगों को, पता नहीं क्यों इतने स्लो हो गए हो। जल्दी जल्दी अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो, उनको कहो यार सब्सक्राइब करो, लाइक करो। वीडियो अच्छी बनाते हैं, कोशिश करते हैं हम अच्छी बनाने के लिए, इतने अच्छे जानवर दिखाते हैं। तो इसी के साथ लव यू ऑल। बिजली की तार आ गई।